हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो सबसे पहले आप एक ये सामने वीडियो देखो। अब इस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे एक हाइट पे खड़े होकर के केवल एक पत्थर की सहायता से हम लोग उस हाइट से ग्राउंड तक का हाइट बता सकते हैं। अब उस चीज़ को हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि वहाँ से जहाँ से हमने ईंट को छोड़ा था वहाँ से पानी तक का गहराई 20 मीटर है अप्रॉक्स। और मैंने ये भी कहा था कि हम लोग इसको आगे वेरीफाई भी करेंगे। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे वेरिफिकेशन के लिए तो हमने पाया कि जो हमने 20 मीटर बताया था वो बिल्कुल ही गलत है। अब गलत है, जब हमने फिर से करा तो पता चला कि हमने जो टाइम लिया था वो टाइम कहीं ना कहीं मेजर करने में एकदम थोड़ा सा गलती हो गया था। वहाँ पे टाइम मैंने कहा था कि 2 सेकेंड, टाइम क्या कहा था 2 सेकेंड, तो मैंने 2 सेकेंड का स्क्वायर किया था तो 4 आया था। और जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8, तो मैंने जी का वैल्यू कितना लिया था 10 लिया था। तो 10 का हाफ कितना हो गया 5, तो 20 मीटर आ रहा था इस तरह से। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जब स्टॉप वॉच की सहायता लिए तब हम लोग एग्जैक्ट टाइम पता चला कि एग्जैक्ट टाइम तो इतना था 1.45, इतना ही सेकेंड लग रहा था उस पत्थर को वाटर को टच करने में। अगर इतना सेकेंड लग रहा था और जब हम लोग इतना का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को नंबर मिलेगा ये 2.10। और जब हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 10.50, इतना मीटर। मतलब बोल सकते हैं कि ये भी जो डिस्टेंस है क्या होगा अप्रॉक्स होगा। अब इस चीज़ को हम लोग कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। इस चीज़ को हम लोग इतना बारीकी से और इतना जल्दी बता दे रहे हैं तो इसके पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं, उन दोनों चीज़ों को मैं आपके सामने बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि देखिए इस चीज़ से हम लोग इसको कैसे लेके आए। अब जरा आप एकदम ध्यान से जरा देखो, एकदम ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि एक ग्राउंड है, आपका ज़मीन है और ज़मीन पे एक बच्चा खड़ा है। अब एकदम एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप इस तरह ज़मीन पे खड़े रखिए, एक पत्थर को अगर ऊपर उछालते हैं तो सबको जान रहा है कि एक समय जाएगा, ये पत्थर यहाँ पे पहुँचा एक हाइट पे, जितना हाइट पे पहुँचना था एक हाइट पे पहुँचेगा, उसके बाद ये पत्थर क्या होगा वापस नीचे आने लगेगा। तो बस ये समझना है कि अगर ये एक बच्चा है, अगर ये एक बच्चा एक पत्थर को अगर 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ऊपर उछाल रहा था, 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर उछाल रहा था, जैसे पत्थर यहाँ पे गया इसका स्पीड जो हो गया वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ पहुँचा इस पत्थर का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। अगर 0 मीटर पर सेकंड स्पीड हुआ तभी तो ये पत्थर कहाँ आना स्टार्ट किया, नीचे स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको एकदम थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर मैं बोलूँ कि ये पत्थर अगर ऊपर जा रहा है भाई तो इसका स्पीड 25 था, तो 25 से कम क्यों हो रहा है। तो सब बच्चे को पता है कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अपना ये छोटा जी। अब ये जी का वैल्यू कितना होता है, तो ये जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अब अगर कोई भी चीज़ ऊपर जा रहा है, अगर ये मार्कर भी अगर ऐसे ऊपर फेंक दे, देखिए मार्कर भी अरे बहुत ज़्यादा नीचे जाके ही माना मार्कर। इससे क्या समझ में आया कि जो अर्थ है, अर्थ सभी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और कितना के स्पीड से करती है, कितना के एक्सेलरेशन से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे क्या चीज़ करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अगर ये पत्थर ऊपर जा रहा था तो पत्थर को भी अट्रैक्ट किया जा रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से, तो इसीलिए इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जा रहा था। तो अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो जी का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तब। दूसरा बात, यहाँ पे एक केस तो ये हो गया, आपको ये तो समझना ही समझना, केस 1 में जी नेगेटिव हो जाएगा। और जी नेगेटिव क्यों होगा भाई, क्योंकि ऊपर उछाल रहे हो, और जब ये चीज़ ऊपर जा रहा होगा तो अर्थ इसको नीचे खींचेगी, तो सिंपल सा नीचे आना चाहेगा। और नीचे किसकी वजह से आएगा, जी की वजह से। मतलब जी कैसे एक्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू के रूप में एक्ट करेगा, जो क्या करेगा, इसके स्पीड को कम करते जाएगा और एक समय पे 0 कर देगा और ये वापस नीचे खींचने लगेगा। दूसरा कंडीशन, आप जरा यहीं पे जरा देखो, अगर इस पत्थर को उछाल रहा था तो इस पत्थर का हम लोग 2 कंडीशन देख सकते हैं। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड है, और यहाँ पे स्पीड इसका क्या चाहिए, मैक्सिमम है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड एकदम क्या हो गया, रुक गया है। तो 2 कंडीशन है, जहाँ से पत्थर को रिलीज किया गया था वहाँ पे स्पीड, मतलब जिसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका u। जहाँ पे पत्थर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा, रुक गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे v।
फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को ग्राउंड पर से अगर ऊपर फेंकते हो तो जहाँ से फेंक रहे हो वो उसका होगा इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी वेरी कर सकता है। एक बच्चा फेंकेगा तो कम स्पीड से, आप फेंकोगे हो सकता है ज़्यादा स्पीड से फेंक ले, कोई और फेंकेगा हो सकता है और ज़्यादा स्पीड से फेंक ले। तो सिंपल सा बात है। तो ये जो अपना इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन फेंक रहा है पत्थर को, कौन उछाल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। स्पीड कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एट लास्ट कोई भी चीज़ को अगर ऊपर उछालेंगे तो सिंपल सा बात है वो ऊपर जाके रुकेगा ही रुकेगा, और ऊपर जाके रुकेगा तो एक समय पर रुकेगा, कितना हो जाएगा, 0। और यही हमारा रहेगा फाइनल वेलोसिटी, जो कि आज हो जाएगा भी। यहाँ से एक चीज़ पे कंक्लूड करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रहा है तो उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो जी नेगेटिव। दूसरा, जहाँ से रिलीज कर रहे हैं वहाँ पे तो स्पीड रहेगा, लेकिन एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो क्या होगा, रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर उछाल देते हो तो फिर धरती पे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। इतना से उछाल पाओगे, उछाल लो फिर आप। दूसरा कंडीशन, तो बोलेंगे ये कंडीशन तो हम लोग वहाँ पे अप्लाई ही नहीं किए थे। हम लोग ये कंडीशन अप्लाई किए थे। फिर से जरा देखिए, ये अपना बिल्डिंग है और यहाँ पे एक गोलू गोलू खड़ा है, अभी अपना इस तरह से ग्राउंड है। अब जरा देखिए, इसके हाथ में इस तरह से पत्थर था। अब इसके हाथ में अगर पत्थर है तो सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये पत्थर यहाँ पे पहुँचा कैसे होगा? अगर ये पत्थर इसके हाथ तक यहाँ तक पहुँचा था, सिंपल सा बात है, ये पत्थर को ये गोलू गोलू पकड़ के रखा। अगर ये गोला बच्चा अगर ये पत्थर को गोला को पकड़ के रखा है तो सिंपल सा बात है, ये इसका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी बोलेंगे पत्थर रुका हुआ, मतलब पत्थर का स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है। अभी तो पत्थर रुका हुआ है, जैसे ही पत्थर छूटेगा धम से एकदम नीचे आएगा। क्या आएगा, नीचे आएगा। अगर ये पत्थर नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है नीचे? अभी हमने पढ़ा था, ग्रेविटी, अर्थ सबको नीचे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो ये नीचे जा रहा है। किसके कारण नीचे जा रहा है भाई? तो जी के कारण जा रहा है, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी के कारण ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग रिलीज करते हैं तो जहाँ से रिलीज करते हैं वहाँ पे तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0, लेकिन जैसे नीचे छोड़ते हैं तो ग्राउंड को ठीक टच करने से पहले इसका जो वेलोसिटी होता है, जो फाइनल वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यही समझना था, अगर किसी भी चीज़ को नीचे छोड़ रहे हैं तो जी क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और जहाँ से छोड़ रहे हो वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं, जरा ये इक्वेशन देखिए, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पे जरा आप गौर फरमाओ और जरा देखो, अगर बात करेंगे, ठीक है आप ये इक्वेशन लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इक्वेशन को लगाने के लिए हम लोग जनरली किस पे बात करते हैं, ग्राउंड पे। अगर ज़मीन पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, आप दौड़ रहे हो, कोई भाग रहा है, तब ये इक्वेशन सुटेबल है। यहाँ पे S किसके लिए होता है, डिस्टेंस के लिए, ये U यहाँ पे क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, T आपका टाइम है, A क्या चाहिए, एक्सेलरेशन है। क्योंकि अगर आपको गाड़ी भगाना है तो गाड़ी भगाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेटर चाहिए। अब एक्सेलरेटर चाहिए तो सिंपल सा बात है, एक्सेलरेटर चाहिए क्या, गाड़ी भगाने के लिए, लेकिन इस केस में तो ना हम गाड़ी भगा रहे हैं, ना कोई दौड़ रहा है, ये तो सिर्फ गिर रहा है भाई, और ऊपर जा रहा है। तो गिरने और ऊपर जाने के केस में यहाँ पे जो हमारा ए है, ए काम नहीं करता, एक्सेलरेटर यहाँ पे काम करता है जी। क्या काम करता है, जी। आप एस को एस बोल सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जब आप ऊपर नीचे जा रहे हो तो आपका एस वो डिस्टेंस ही बताएगा, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक का बताता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट है अपना। क्या है, हाइट। तो आपका ये सिंपल सा बात है, अगर इस इक्वेशन पे हम लोग अगर इस चीज़ को अप्लाई करें तो फाइनली हम लोग को जो चीज़ मिलेगा, जो चीज़ मिलेगा उसको कहाँ लिखें, उसको यही लिखते हैं। क्या चीज़ मिलेगा, एस बराबर ut, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये फाइनली मिलेगा। तो फाइनली हम लोग को ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर सपोज अगर यहीं पे बच्चा खड़ा है, यहीं से अगर पत्थर को ड्रॉप कर रहा है, अगर यहीं पे पत्थर ड्रॉप कर रहा है तो बोलेगा u बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अगर टाइम आपको पता है वही टाइम ले लेते हैं। अगर टाइम आपको पता है कितना था, चलो ठीक, हम लोग पुराना वाला टाइम लेते हैं। अगर टाइम अपना 2 सेकेंड था, टाइम कितना था, 2 सेकेंड, ठीक है। पत्थर को जब रिलीज करें, अगर ये मार्कर को हम लोग यहाँ से रिलीज करें तो ये मार्कर रुका हुआ है, तो u बराबर 0, और पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में, ये समझ लें, यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग रहा है। सपोज कितना हमारे 2 सेकंड लग रहा है, तो टाइम 2 सेकंड, u बराबर कितना हो गया, 0। और ग्रेविटी अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो बोलेंगे ग्रेविटी अपना पॉजिटिव रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज़ बोलेंगे, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो h बराबर बोलेंगे u तो अपना 0 है, तो 0 × 2, इसका कोई मतलब नहीं रह गया,
प्लस ये हाफ जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह पे 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 अपना कैंसल, तो कितना आ गया 9.8 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। इतना आ गया अपना आंसर। इस चीज़ से हम लोग एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या, एक चीज़ में भी दो चीज़ कंक्लूड करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक चीज़ को कंक्लूड करते हैं, जरा देखो, इससे जब समझ में आ गया हम लोग अगर h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगर लिख रहे हैं, अगर किसी भी चीज़ को हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं तो हम लोग ये इक्वेशन लिखते हैं, जब अपना u इनिशियल वेलोसिटी जब कितना है 0 है, तो 0 को लिख के कोई फायदा है क्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, 0 को लिख के कोई फायदा नहीं है, तो बोलेंगे फिर हटाओ इसको, तो h बराबर अपना क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका इक्वेशन। अब हम बोलेंगे ये भी करके कोई फायदा है क्या, अगर बोल रहे हैं हाफ जी टी लिखे तो हाफ भी लिखे कोई फायदा है क्या, जब हम लोग को जी का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता है, जी का अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो बोलेंगे h बराबर अपना क्या हो जाएगा, ये हाफ जी के जगह पे क्या 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कंक्लूड हम ये कर देंगे, ये 4.9 इंटू टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हाफ थोड़ा ऊपर है भाई, इसका मतलब अगर किसी भी चीज़ को अगर हम हाइट से गिरा रहे हैं तो सिंपल से बोल देंगे जितना भी टाइम लगा है टाइम का स्क्वायर करके 4.9 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट बोल रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में आंसर करना है तो आप यही बोलोगे, अच्छा ठीक है ये चीज़ को थोड़ा हम यहाँ लिखते हैं, तो आप यही बोलोगे h बराबर ऐसे कर लो, 4.9 से गुना करने में थोड़ा सा मुश्किल है, हम बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5 करो, इसको आप अप्रॉक्स 5 करो, 5 इंटू टी स्क्वायर। बस अब अपना जादू हर जगह बिखेरते रहो। कैसे, जब भी अगर आप अपने छत पे भी हो तो छत पे हो तो ऐसे छत पर से एक मार्कर लो, ईंट लो, वहां से छोड़ दो, अगर सपोज जितना भी सेकंड लगा है उसको नीचे ग्राउंड को टच करने में, अगर सपोज कि अगर 1 सेकंड लगा है ग्राउंड को टच करने में, कितना लगा है 1 सेकंड, तो आप 1 का स्क्वायर करोगे बोलोगे 1 ही मीटर मिलेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना बोल दोगे 5 मीटर, मतलब मेरे जो छत है उसका हाइट कितना 5 मीटर है। सपोज अगर आप कहाँ पे हो, फील्ड पे हो या कहीं पे हो, वहां से पत्थर छोड़ो, अगर आपको सपोज 3 सेकंड लग गया तो 3 का स्क्वायर करो, कितना मिलेगा 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बोलोगे आप 27, सॉरी अगर 9 को आप कितना से मल्टीप्लाई 5 से 45, ये हो गया। तो इस तरह से आप सारा चीज का आंसर दे सकते हो, और यही चीज पे अगर आप चाहते हो कि इस पे बहुत ही अच्छे से अगर न्यूमेरिकल लेके आए हम, तो बिल्कुल ग्रेविटेशन और जो अपना मोशन है उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा इन फार्मूलों के साथ। यहाँ बोलेगा नहीं एक माइनस वाला फार्मूला याद रखो आप, एक प्लस वाला फार्मूला याद रखो आप, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्यों याद रखे 2 फार्मूला, बस हमको यही तो समझना है कि जी कब नेगेटिव होता है जी कब पॉजिटिव होता है, ये चीज़ तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। अगर सिंपल सा बात है, इस मार्कर को अगर हम इस तरह ऊपर उछाल रहे हैं तो मार्कर लास्टली कहाँ आ रहा है नीचे, इसका मतलब मार्कर कुछ यूँ गया यहाँ पे आकर रुक गया। तो सिंपल सा बात है, जब मार्कर को हम ऐसे उछाल रहे थे स्पीड के साथ, तो अगर स्पीड कम हुआ, अगर ये स्पीड अपना समझ लिया अगर स्पीड 10 था तो स्पीड यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ आया 8 9 7 ऐसे यहाँ जाके 0 हुआ तब ना नीचे आया। तो इस मार्कर का स्पीड कम करने वाला कौन है, अपना जी है। अगर जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं लोगे आप तो सिंपल सा बात है इसका वैल्यू कम कैसे होगा। अगर आपके पास 10 रुपए है, अगर आप किसी के पास 10 है, अगर 10 में कुछ घटाएंगे नहीं तो क्या 10 कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 10 में कुछ घटाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में है तो जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इसका वैल्यू एक हाइट पे जाके 0 होगा। सिंपल सा बात है। अगर ऊपर जा रहा है तो हमको स्पीड को कम करना है, स्पीड को कम करने के लिए जी नेगेटिव, तो इस फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ क्या लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन यही मार्कर को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ये मार्कर भी यहाँ पे पकड़े हुए, मतलब मार्कर का इनिशियल वेलोसिटी शुरू मार्कर क्या है 0 ऐसे छोड़ दिए ला, ये पूरा का पूरा ग्राउंड पे ही जाके माना। तो जब पूरा ग्राउंड पे ही जाके माना तो सिंपल सा बात है यहाँ बता सकते कि ये नीचे जा रहा था, लेकिन हम यहाँ तो पकड़े हुए थे, इसको 0 पे रखे थे, 0 पे रखे थे, इसके पास स्पीड नहीं था, लेकिन जैसे छोड़े इसके पास स्पीड आ गया। तो स्पीड किसके कारण होता है, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो क्या गाड़ी का ऐसे ही स्पीड आता है, एक्सीलरेटर लेना पड़ता है। तो यहाँ भी है, वहाँ पे अगर गाड़ी में एक्सीलरेटर होता तो अपना ए होता, उसी तरह से यहाँ पे एक्सीलरेटर कौन है, जी है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी अगर पॉजिटिव रहेगा तब तो इसका स्पीड पॉजिटिव आएगा। बस खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई तामझाम नहीं, एकदम आसान, एकदम इजी। अगर आप चाह रहे हो कि आपको इन दोनों चैप्टर पे, ग्रेविटेशन पे, मोशन पे, इनका अगर इक्वेशन को अच्छे से समझाया जाए और बहुत सारा न्यूमेरिकल यहाँ पे बताया जाए तो आप कमेंट करो, जो बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।